नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए में पहला सेमेस्टर है, उसमें एईसी में एक पेपर लगता है इंग्लिश कम्युनिकेशन, अंग्रेजी संप्रेषण, अंग्रेजी संचार, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन। इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन से जुड़े वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने पेपर होने जा रहे हैं सारों के पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस पे आपको बता देंगे। तो थे सारा जना फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जय ही अगला पेपर हम लोग अपलोड करना था नोटिफिकेशन आ जाए। देखो, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर ये इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। देखो, ये दोनों भाषाओं में पेपर होने की संभावना है, ठीक है। जनरल जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है ये दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, क्योंकि कुछ सीरीजें, कुछ माध्यम आपके पढ़ने के वो हिंदी में भी आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आ रहे हैं, तो दोनों में पढ़ना भैया। मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में छपने वाले हैं। जितने भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं सारे आपको बता दूंगा। ये जो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम करना है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो ये ज्वाइन कर लीजिए भाई। आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला है ये टेलीग्राम चैनल। इस पे आपको सारी अपडेट, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सारी जानकारी मिल जाएगी। किसकी? शेखावाटी यूनिवर्सिटी की झुंझुनू एजुकेशन पे। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए भाई। यूनिवर्सिटी का नाम आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो क्वेश्चन बताऊं साथ साथ लिखते चलना। मैं जो बोल के क्वेश्चन बताऊंगा वही देखना आपको। बोर्ड पे लिखो है ना लिखो, लेकिन बोल के आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। पहले अपन यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन है, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है यूनिट फर्स्ट। इसमें पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन रहेगा, जैसे जैसे बोल रहा हूं लिख लेना आप लोग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आएगा। कम्युनिकेशन, इसकी क्या क्या पूछेगा? परिभाषा, कम्युनिकेशन की परिभाषा, ठीक है। और कम्युनिकेशन परिभाषा हो गई, और इसमें जो बाधाएं आती हैं वो कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं वह, एंड इसके जो तत्व है, किसके? ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन की देखनी है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस, इसकी जो बैरियर से बाधाएं हैं वो, और इसके जो मुख्य तत्व हैं उनकी आपको बात करनी है भाई, ठीक है। कम्युनिकेशन क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? कम्युनिकेशन की परिभाषा बताते हुए इसके मुख्य तत्व एवं इसमें आने वाली बाधाएं बताइए। पहला क्वेश्चन यही से बनेगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, मैंने जो बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है कम्युनिकेशन साइकिल क्या है? कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, इसके विभिन्न चरण समझाइए, ठीक है। कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, इसके विभिन्न चरण समझाइए। क्वेश्चन पूरा मैं बोल के बता रहा हूं, उसी तरीके से लिखना आपको अपनी नोटबुक में कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, इसके विभिन्न चरण समझाइए। दूसरा क्वेश्चन लिख लो फटाफट, लेकिन जो मैं बोल के बता रहा हूं वैसे ही लिखना, सेम टू सेम आपको। कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, इसकी विभिन्न चरण समझाइए। और पहला मैंने बता दिया था, कम्युनिकेशन की परिभाषा बताते हुए इसके जो बाधाएं आती है, इसके मुख्य तत्व हैं, मुख्य घटक हैं, वो आपको बताने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे साथियों, वो है कम्युनिकेशन की 7Cs क्या है, संक्षेप में समझाइए। संप्रेषण की 7Cs, कम्युनिकेशन की 7Cs ये क्या है? क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है? कम्युनिकेशन की 7Cs क्या है, इसको व्याख्या कीजिए, संक्षेप में समझाइए, लेख लिखिए, टिप्पणी लिखिए। ये 3 क्वेश्चन आपको पहले यूनिट में पढ़ने हैं। मैंने बोल के बताया, आप बोर्ड पे कम ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन बोल के बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखने हैं, तो आप लोग लिखते चलना प्यारे बच्चों। लिख लिया? यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई भाई, ठीक है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट 2 पे चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़े क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन वो बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो इनको माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देख लेना आप लोग। यूनिट सेकंड देखने से पहले आपको चीज बताऊंगा कि अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, और अगला पेपर, अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए वो मैसेज कर देना भाई। इंस्टाग्राम प्यारे बच्चों सब लोगों को फॉलो करना है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, नितेश तिवारी वापिस _ झुंझुनू। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप इंस्टाग्राम पे जाके ये लिखोगे ना नितेश तिवारी झुंझुनू, तो आपको मिल जाएगा। सब लोग फॉलो कर लीजिए।
सब लोगों को फॉलो करना है, ताकि जैसे आपको स्टोरी में अपडेट मिलती रहेगी भाई, हम किसकी क्लास का अपलोड कर रहे हैं, तो ये काम करना आपको, ये इंस्टाग्राम फॉलो करना है, ये टेलीग्राम ज्वाइन करना, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। एक बार सारा लोग लाइक कर दीजिए, ताकि मन में भी रहेगी भाई शेखा वाटी वाला कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 है, उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा उसकी बात करते हैं। इसमें पहला है भाई, इसमें पहले में ए नंबर है, टिप्पणी देखनी है, ठीक है। वो है ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग। ग्रुप डिस्कशन एवं पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए, ठीक है। महत्व पूछेगा, ठीक है, जो बता रहा हूं ध्यान से देख लेना। महत्व पूछेगा, अर्थ पूछेगा और इसके प्रकार पूछेगा। ग्रुप डिस्कशन के महत्व तथा अर्थ बताते हुए पब्लिक स्पीकिंग के जो प्रकार है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार से आपका बनेगा, ए नंबर, ठीक है। बी नंबर है प्यारे बच्चों, वो है इंटरव्यू से रिलेटेड, साक्षात्कार से रिलेटेड। इंटरव्यू क्या है और एक अच्छे साक्षात्कार, अच्छे इंटरव्यू, अच्छे साक्षात्कार के गुण, ठीक है। अच्छे साक्षात्कार के गुण, अच्छे इंटरव्यू के, एक अच्छा बेस इंटरव्यू किस प्रकार से, उसके तत्व बताइए, उसके गुण बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है प्यारे साथियों। देखो मैं फिर से एक बात कहूंगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दो आप लोग। 2x की स्पीड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी एक भी पॉइंट स्किप कर दिया तो समस्या आपको आने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। लिखो एक बार इनको। ज्यादा क्वेश्चन बताया नहीं रहा मैं यूनिट में, हर यूनिट में दो तीन क्वेश्चन बताऊंगा, तो इनको ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो बनेगा, वो है ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण को समझाइए। प्रस्तुति जिसको बोलते हैं अपन, एक प्रभावी प्रस्तुति को समझाइए। ये पूछेगा भाई ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, एक प्रभावी प्रस्तुति को समझाइए, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। ओरल प्रेजेंटेशन क्या है ये पूछेगा पहले, तो उसके साथ पूछेगा एक प्रभावी प्रस्तुति क्या है, वो आपको समझाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। ये 2 क्वेश्चन ही आपको सेकंड यूनिट में देखने हैं भाई, 2 क्वेश्चन ही आपको सेकंड यूनिट में देखने हैं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो ध्यान दे लेना आप लोग। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। पहले बच्चों अब यूनिट 3 पे चलते हैं भाई। यूनिट 3, इसमें है पहला क्वेश्चन, वो है भाई, ढंग से देख लेना। पहला क्वेश्चन है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। इनको पूछेगा स्कीमिंग एंड स्कैनिंग क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से पूछेगा। दूसरा पहले बच्चों इसमें इधर लिख देता हूं मैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो है क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। क्लोज रीडिंग क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले, फटाफट लिखो इनको दोनों को। क्लोज रीडिंग क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, लिख लो भाई, लिख लो। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, मैं फिर से एक बात कहूंगा, इनको माइंड में सेट कर लेना, आपके एग्जाम में यही छपने वाले हैं, ठीक है। इस यूनिट में भी यही 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। यूनिट 4 पे चलते हैं। 4 यूनिट होने के बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा, उनको भी पढ़ना आपको। अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि देखो मेरा काम है आपका कैसे भी 90% प्लस अचीव करो इस पेपर में आप लोग, और वो तभी कर पाओगे जब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं यही आपके एग्जाम में छपेंगे, तो इनको पढ़ लेना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना भाई। एक आप सोचते हो पेपर बैग नहीं रहते, बहुत से लोगों के पेपर बैग रहते हैं एईसी के, इसलिए कह रहा हूं ढंग से पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं आना, क्योंकि आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यही रहने वाले हैं।
देखो पढ़ लेगा तो सुख पाओगा, ताकि एक झटका पेपर क्लियर हो जाए। जना मैं कह रहा हूं कि पढ़ लीजिए ढंग से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। पहलो पेपर एईसी कोई है तो पेपर ना पाड़ दियो अया को पढ़ी जाना था, है ना, एकदम खतरनाक तरीके से और शानदार क्वेश्चन को आंसर देना है। यूनिट नंबर 4 है प्रिय बच्चों, यूनिट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी। टिप्पणी किस पे पूछेगा भाई? इसमें पहला है फॉर्मल तथा इनफॉर्मल लेटर लिखवाएगा आपसे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। इसमें ज्यादा चांसेस है भाई इसके आने के, ज्यादा संभावना इसकी है फॉर्मल की। ऐसे पूछेगा फॉर्मल लेटर क्या होता है? एक फॉर्मल लेटर लिखिए, फॉर्मल यानी औपचारिक, किसी मान लो आपको क्या बोलेंगे, कोई आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई लेटर देना, वहां पे आपको कोई करेक्शन करवाना, तो किस प्रकार से दोगे वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, बी नंबर पॉइंट है। ए नंबर तो फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, बी नंबर है पैराफ्रेजिंग क्या है? पैराफ्रेजिंग क्या है, इसके लाभ। पैराफ्रेजिंग क्या है, इसके लाभ बताइए, इस प्रकार से पूछेगा पैराफ्रेजिंग क्या है, इसके लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा है सी नंबर पॉइंट है इसमें, वो है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है? एक अच्छे समरी के गुण बताइए। समरी यानी सारांश क्या है, एक अच्छी सारांश के गुण क्या होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताने। पहले बच्चों लिख लो भाई, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, ये पैराफ्रेजिंग हो गया, लाभ हो गए इसके। समरिंग क्या है, इसके अच्छे समरिंग के क्या गुण है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, क्योंकि मैं सारे पॉइंट समझा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। आप लोगों ने पॉइंट तो लिख लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन आएगा कैसे, तो करो कैसे उसको। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से पूछेगा आपको। ठीक है, देखो जब आप पेपर खोलो उसमें ये देखना कि अगला पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, वो जो सोच रहा है ना वही सोच के आपको जवाब देना, अपनी नहीं दिमाग लगाना। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख रहे हो तो पक्का ड्यू रह जाएगा पेपर। इसलिए कह रहा हूं कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है वो आपका माइंडसेट होना चाहिए, उस क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है वही मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। अब आपने लिख लिया, मान लो लिख लिया समरी, लिख लिया, समरी से क्या पूछेगा भाई? आज थोड़ी पूछेगा समरी लिखो, समरी के अच्छे गुण क्या हैं, अच्छी समरी के गुण क्या हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट्स को आप लोग ढंग से देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक नंबर है इससे के प्रकार समझाइए, जिसमें कौन कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव एंड एक्सपोजिटरी, ये हो गया इससे। एंड लास्ट है बी नंबर, वो है रिपोर्ट राइटिंग। क्या इसमें क्या पूछेगा? न्यूज पेपर में बता दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ठीक है, एक बार लिखो उसको, न्यूज एंड इंसिडेंट रिपोर्ट। देखो इसमें पूछेगा भाई रिपोर्ट राइटिंग क्या है, न्यूज़पेपर किस प्रकार से लिखते हो भाई आप लोग, न्यूज कैसे बनती है, इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनती है, ये आपको समझाना है। इससे डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव एंड एक्सपोजिटरी, इससे निबंध क्या है ये आपको समझाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, आप लोग लिख तो सकते हो लेकिन समझाना पड़ेगा। ये तो चारों यूनिटों के जो बेसिक क्वेश्चन थे, 2-2 क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको। अब जो इनके मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आप देख लेंगे कि कौन कौन से आ सकते हैं, वो भी आपको ढंग से देखना भाई, मिक्स्ड क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं। चारों यूनिट में 8 क्वेश्चन मैंने बता दिए, जो आपको नॉर्मली बेसिक आपको याद होना चाहिए कि उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। अब मिक्स्ड क्वेश्चन आपके लिए शानदार रहने वाले, क्योंकि आपके एग्जाम में इनकी भी बड़ी भूमिका रहेगी, छपते हैं बार बार भाई। ठीक है, अब जो बता रहा हूं ना उनको ढंग से पढ़ लेना। वो है पहला ए नंबर पॉइंट है, वो रहेगा व्यवसायिक संचार। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? व्यवसायिक संचार की परिभाषा दीजिए, संचार प्रक्रिया के आधारभूत प्रकार बताइए।
क्वेश्चन पहला, या इसको अथवा में कन्वर्ट कैसे कर सकता है, व्यवसायिक संप्रेषण से आपका क्या से है, संप्रेषण के विभिन्न प्रतिरूपों को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनेगा। लिख लिया होगा सब लोगों ने, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलना भाई। बी नंबर पॉइंट है, एक वो इंटरव्यू वाला ढंग से देख लेना, जो साक्षात्कार है ना, साक्षात्कार, इसको ढंग से पढ़ लेना भाई, ढंग से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना। दूसरा है सविकास, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं किस प्रकार से बनेगा। सविकास से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, सविकास तथा संप्रेषण पारंपरिक निर्भरता को समझाइए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेगा, आप लोग लिख लीजिए इसको। फिर एक नंबर सी नंबर पॉइंट है, वो इधर लिख देता हूं, वो आएगा SWOT, स्वोट विश्लेषण। स्वोट विश्लेषण क्या है स्पष्ट कीजिए, इसके मुख्य अंगों का विस्तार से समझाइए। जो इसके अंग है ना वो आपसे पूछेगा स्वोट विश्लेषण क्या है, इसके मुख्य अंगों को समझाइए। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, स्वोट विश्लेषण से क्या से है, इसके मुख्य अंगों को समझाइए। ठीक है, प्रस्तुतिकरण हो गया, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। और एक है डी नंबर, आवेदन पत्र एवं इसके अथवा में आएगा श्रोता विश्लेषण। अब आवेदन पत्र से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, आवेदन पत्र क्या है, एक आवेदन पत्र में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। श्रोता विश्लेषण से आप क्या समझते हो, यह संचार प्रक्रिया में श्रोता विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, किसमें, संचार प्रक्रिया में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बोल के बता दिया, उसी तरीके से आपको देखना है श्रोता विश्लेषण संचार प्रक्रिया में किस प्रकार से उपयोगी बनेगा, वो आपको समझाना है। लिख लो इसको, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो चीज मैं बता रहा हूं ना, इनको आप लोग ढंग से पढ़ते चलना। अगला है डी तो हो गया ना, ई नंबर पॉइंट है, वो है टिप्पणी करें या शॉर्ट नोट किन पे, निबंध देख लेना भाई इन पे, फेक से, मोबाइल है, इनके बारे में बहुत लिख दोगे आप लोग, सारे दिन हाथ में लिए बैठे रहते हो। मोबाइल किस काम आता है भाई, मोबाइल क्या है पता है आप लोगों को, मोबाइल क्या है, क्वेश्चन है आपके इस कम्युनिकेशन वाले पेपर में, मोबाइल क्या है। ठीक है, वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, लिखो इसको। ठीक है, एफ नंबर पॉइंट है, इनको बेसिकली देखना, आप छोटे छोटे क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सामीप्य भाषा एवं समानांतर भाषा, समानांतर भाषा। अब बताओ, इसके जो एक संकेत भाषा भी आता है, ठीक है, संकेत भाषा। अब मैं बताऊं, आप लोग पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं, देख लेना। सामीप्य भाषा के प्रकारों एवं उनके महत्व को समझाइए, इनके प्रकार एवं महत्व समझाइए। और यह किस प्रकार से बनेगा भाई, इतना इतना, समानांतर भाषा व संक्षिप्त भाषा का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, इस प्रकार से। या समानांतर भाषा के तत्व बताइए, यह भी बताइए कि सांकेतिक भाषा का संचार में क्या महत्व है। इन तीनों भाषाओं का महत्व है क्या है, किसमें, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। एक क्वेश्चन लास्ट बताऊंगा जो रामबाण उपाय रहने वाला है, और शायद ही आपकी किस्मत खड़ी रही है ना, थारी किस्मत अगर खड़ी रही तो थारी एग्जाम में निबंधात्मक आओ 100%। ठीक है, थारी एग्जाम में जो लास्ट क्वेश्चन बता रहे हो ना, 100% आने की संभावना है। ठीक है, 100% संभावना है भाई, संभावना रट लेना, इस क्वेश्चन को रट लेना। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, एक प्रभावी
संप्रेषण में किन गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है, एक प्रभावी कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये आपसे पूछा है। एक इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, प्रभावी संप्रेषण है, संचार है, उनमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है। शानदार क्वेश्चन है भाई, 100% लिख लेना इसको, छपेगा। ये क्वेश्चन तो भाई छपेगा, देखो मेरे को लग रहा है कि ये 100% छपेगा। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन छपेगा साथियों। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए इनको माइंड में सेट कर लेना, आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो इंस्टाग्राम नितेश तिवारी जुंझुनू को फॉलो कर लेना, दूसरी बात इस टेलीग्राम को तो कर ही लेना भाई। आप बात मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला है इस टेलीग्राम चैनल जुंझुनू एजुकेशन को आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी जाते ही जैसे वीडियो देखो लास्ट में सब लोग ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे रही है, वहां ज्वाइन कर लेना, या आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन और ज्वाइन कर लेना। रामबाण उपाय हर एक चीज की अपडेट देंगे इस पे, हर एक चीज की, आपकी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी हर एक अपडेट आपको झुंझुनू एजुकेशन में मिलेगी। तो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े। धन्यवाद, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी लगे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं।